गुजारिश करूंगा तालियों की गूंज में कि जस्ट तेलंगाना से। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि अगर हर एक का नाम लूँगा तो वक्त जाएगा, ज़ाया होगा। मैं समझता हूँ मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर होता है। हर चीज़ की जो कोशिश की है, ख़ास तौर पे तेलंगाना को डिरेल करने, तेलंगाना तहरीक को के बारे में शुरुआत पैदा करने की, और एक ख़ास तौर पे मुसलमान, पैसे वाले मुसलमानों की तरफ से, जिसमें ईमान की कमी है, पैसे की अहमियत ज़्यादा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे खुद फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो तेलंगाना के मुखालिफ हैं। उनको एक ही चीज़ की फिक्र है कि रियल स्टेट के ज़मीनों के कीमत कम हो जाएगी, और दूसरा कोई वास्ता नहीं है और कोई नुस्खा नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग जहन में यही गालिब है कि हम तेलंगाना आया तो नुकसान होगा। और ये हर पैसे वाले का है, मुसलमान की बात नहीं है, हर मज़हब में। मगर मुझे ताज्जुब होता है कि मुसलमान के जो लीडर हैं, चाहे आज कौन से भी मुकाम पे हो, दीवार की बिल्ली बने हुए थे तेलंगाना के मुकाम, चाहे वो शब्बीर अली हो और या चाहे कोई भी हो, यूसुफ अली हो तेलंगाना के, उन लोगों का एक ही था कि किधर बैठेगा ऊँट उस वक्त वहाँ पे कूद जाएंगे। आज तेलंगाना हो गया है, मगर ये तेलंगाना कागजी तेलंगाना है, इसमें सोशल जस्टिस होना है। देखिए आप, मैं 2-3 बात करूँगा, ख़ास तौर पे सोशल जस्टिस की बात करूँगा। मुसलमान 1% नहीं थे 400 साल हुक्मरानी करें। जो लीडर रहता है, जो बादशाह रहता है, उन्हें सिर्फ ना मज़हब का गुलाम रहता है, ना अपनी कास्ट का गुलाम रहता है, वो गुलाम रहता है अपनी कुर्सी का, और कुर्सी में उन्हें देखता है कि मेरी आलो औलाद कैसा वो कुर्सी पे बैठे, उसको कोई दूसरी चीज़ का ख्वाहिश नहीं। उन्हें अगर मुसलमान भी बादशाह है तो मैं समझता हूँ इस्लाम के कभी नहीं सोचता हूँ मेरी औलाद कब बादशाह बने, मेरे पड़पोतरा कब बने, उसका क्या विजन है। तो वैसा ही तेलंगाना का है। तेलंगाना में 60 साल में, 58 ईयर्स में 46 साल रेडिया हुकूमत करें, रेड्डी वेलमान, और 12 साल कमा करेंगे। और अगर आंध्रा, तेलंगाना, रायलसीमा का देखें तो 20 साल रायलसीमा वाले चीफ मिनिस्टर रहे, 10-12 साल तेलंगाना वाले रहे, और 20 साल आंध्रा वाले, 26 साल रायलसीमा वाले रहे, 20 साल आंध्रा वाले रहे, 12 साल तेलंगाना। और जो भी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनता है उसको आधी रात को ख़त्म कर देते। कोई चीफ मिनिस्टर मैं समझता हूँ 5 साल टर्म पूरी नहीं करा। क्यों करते थे? एक फसाद मचा के। तो आंध्रा की जो लीडरशिप है वो रिस्पॉन्सिबल है तेलंगाना में फसाद मचाने। आप चाहे 56 लो, और मैं जब समझता हूँ तेलंगाना की जो फाइट है 56 है या 52 की नहीं है, वो 1942 की है, जब निज़ाम सरकार की हुकूमत थी। दोनों बहुत सारे मद्रास से ब्राह्मण्स को लाते थे, यूपी से मुसलमान को, राजपूतों को लाते थे। तो वहाँ पे मुल्की रूल का एजुकेशन शुरू हुआ था 1942 में। सही है भाई, 1942 मुल्की रूल क्या था? यहाँ के लोग को यहाँ की नौकरी मिलना चाहिए, हुक्मरानी मिलना चाहिए। तो ये तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी 42 से चल रही है और चलते रहेंगे जब तक हम ये ना समझेंगे। सबसे पहले तो हमारे को हमारी अहमियत होना चाहिए। एक जिक्र करूँगा, फैसला है मेरे साथ फैसला। तो एक ओल्ड सिटी के CPI के लीडर है PT नरसिम्हा, बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे। तेलंगाना 2007 या 8 में मेरे पास आगे बोले साहब तेलंगाना हो रहा है, यहाँ RSS के चीफ भागवत आए थे और मीटिंग लिए, वो मुखालिफत करें तेलंगाना में होना चाहिए। तो ताजुब हुआ लोगों के, जबकि BJP तेलंगाना की बात करी, RSS तेलंगाना की क्यों मुखालिफत कर रही? तो उनका एक ही मुद्दा था कि अगर तेलंगाना होगा तो यहाँ का मुसलमान पढ़ा लिखा है, पॉलिटिकल राइट्स पूछेगा, और वो राइट्स पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान पूछना शुरू करेगा। आज मुसलमानों को कुचल के रख दिया गया है इस मुल्क में। अगर डेमोक्रेसी में किसी का नुकसान हुआ है 60 साल में, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का नुकसान और BC का।
एसटी को अम्बेडकर साहब दे दिए रिजर्वेशन, एसटी को दे दिए, बीसी और मुसलमान फुटपाथ पे आ गए। और ये फुटपाथ पे आने का सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है या बीसी के लीडर्स है, वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं और मेरी औलाद आगे बढ़ना, कोई गरीब मुसलमान। आप किसी आज कल की मिसाल दूंगा, आजम खान साहब आज एक बयान दिए, तेजाब फेंकेगा मोदी, मुसलमान अगर गुजरात का वोट नहीं दिया तो तेजाब फेंकेगा। क्यों मोदी का खौफ बढ़ा है भाई मुसलमान? इस हिंदुस्तान में औरंगजेब जब हुक्मरानी करे तो क्या हिंदुइज्म खत्म हो गया? क्या शिवाजी हुक्मरानी करे तो इस्लाम खत्म हो गया? मोदी भी आएगा, मोदी भी जाएगा, गटर में जाएगा, उसकी जगह वही है। मगर क्यों आरएसएस में ये फीलिंग है और ये कहते हैं कि मुसलमान का हुक्मरानी होगी, या बीजेपी आएंगी हमारे पे 7 साल बीजेपी हुक्मरानी करेंगी, सिर्फ गुजरात फसाद से हटके क्या कर सकते हो? मैं समझता हूँ, मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर बीजेपी भी आए तो हमको डरना नहीं है, हमको सिर्फ डरना है तो अल्लाह से डरना है, मांगना है तो उससे मांगना है। लीडरों के 1984 की बात याद आती, लीडरों को बहुत अहमियत देता था हमें लीडरों को। तो जब हैदराबाद में राइट्स हुआ था वो एटी रामाराव को हटाने के बाद, तो लीडर ऐसे बहादुरी की बात कर रहे थे बाबरी मस्जिद के बारे में। एक खायल थे, उन्होंने कहने जनाब जब बाबरी मस्जिद पे कोई आँख उठा के देखा तो लाखों मुसलमानों के लाशें गिर जाएंगे। जब वो उस पर हमला हुआ तो कोई नहीं गया, लीडर घर में बैठा हुआ, गरीबों को कटाया, गरीब के मुसलमान के घर लूटे, बहनों की इज्जत लूटी गई, मगर कोई लीडर की बहन लूटी गई ना बेटी लूटी गई। फिर हमारे पे अजाब आता है जब खराबी होती है, और हम इन लोगों से क्यों डरें? मोदी आएगा, इन्हें आएगा। मुजफ्फरनगर का जिक्र कर रहा था मैं, आजम खान मिनिस्टर इंचार्ज है मुजफ्फरनगर, सबसे बड़े 5000 करोड़ के मालिक है वहाँ के, उनकी मिनिस्टर इंचार्ज है, उन एक बार मुजफ्फरनगर गए हैं आज तक। और जब मुजफ्फरनगर के राइट्स हो रहे थे तो इन्होंने 5 मुल्क के दौरों पे थे, यूरोप के दौरों पे थे, और मुजफ्फरनगर में जब राइट्स हो रहे हैं, हमारे बच्चे सर्दी से मर रहे हैं, तो सफारी में मुलायम सिंह साहब, उनके बेटे आजम खान साहब माधुरी दीक्षित को बुला के नचा रहे थे, सलमान खान को बुला के नचा रहे थे, और मलिका शेरावत को बुला के नचा रहे थे। जब आपका ईमान कहाँ गया था, आपका ज़मीर कहाँ गया था? आज जब उनके 5-7 भैंसें खो जाती है तो FIR दर्ज होता है। 300 मुसलमान लड़कियों का रेप हुआ है, एक FIR दर्ज नहीं हुआ, एक अरेस्ट नहीं हुई। वो तो सोशल एक्टिविस्ट हमारे सेक्युलर हिंदू भाइयों की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह से कोर्ट ऑर्डर करा है कि FIR दर्ज करो, सबको अरेस्ट करके लाओ, वरना वो भी आखिर आजम खान ने एक बयान दिया है कि मेरे भैंसा क्वीन एलिजाबेथ से मशहूर है। आप हमारी ख़वातीन का मजाक उठा रहे हैं, तो हम मुसलमानों को किसी से डरने की बात नहीं है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे सब लोग हैं, बैठे हुए हैं, दानिश्वर हैं, मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा, ये लीडरों के शेरवानियाँ या लीडरों के धोतियाँ या लीडरों के पल्लों पकड़ के फिरना छोड़ दो। हमारा जो है रास्ता वास्ता वो खुदा से है, उससे उसकी रास्ता पकड़ो तो आपको मुकाम भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, और आगे चल के आखिरत में आप उसका मुकाम भी मिलेगा। वरना ये लीडर कुछ नहीं देने वाले हैं, सिर्फ हमारे को डराएंगे, हमारे वोट आनेंगे, फिर वरात गई बात गई, फिर हमारा ही वही लोग खत्म करेंगे। ना कांग्रेस से कुछ उम्मीद है, ना बीजेपी से है, ना TRS से है। आज अगर मुसलमान मुत्तहद होंगे, तेलंगाना की 22% हमारी आबादी है, हर सीट में मिनिमम एक सीट में 12-13 हज़ार मुसलमान है, एक सीट में आप कम से कम 12-13 है, एक सीट में जाइए 12-13 हज़ार वेलमा नहीं है, एक सीट में जाइए आंध्र प्रदेश की 12-13 हज़ार रेड्डी, पूरे तेलंगाना में नहीं है। हमारी इतनी तहबात, हमारे को हमारी वैल्यू ही नहीं है। हम ये समझते हैं हम रोड की ठीकरी है, जो आया उसको ठोकर मार के चले गया। आप अपनी वैल्यू को बनाइए। आप 22% अगर मुसलमान हैं तो आपके बगैर कोई हुक्मरानी नहीं कर सकता। आज तक जो तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में है, 2 पॉलिटिकल पार्टी रहती थी, कांग्रेस या तेलुगु देशम, आपके वोट का वजन नहीं था। मगर जब तेलंगाना बनेगा 4 कॉर्नर 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट आएगा, आप जिसको वोट डालें उन्हें जीतेगा। और मैं चाहूँगा मुसलमान
दलित्स के साथ मिलके रहे, एससीज के साथ मिलके रहे, बीसीसी के साथ मिलके रहे। इसलिए वो हमारे नेचुरल अलाइज हैं। ये जो लीडर फॉर्म है रेड्डी वेल्मा, ये हमारे नेचुरल अलाइज हैं, हमारे को डिवाइड करते हैं। देखो आप एक छोटी मिसाल दूंगा, एससीज को कैसा डिवाइड करें। माला मालिका बोले 2 टुकड़ों में बढ़ गए, इन लोग एंजॉय करें। छोटी मोटी अगर हैदराबादी जबान में बोले तो एक हड्डी फेंकी है तो वो दोनों लड़ लेते हैं वो हड्डी के वास्ते। कुर्सी की फिक्र नहीं कर रहे हो माला मालिका। वैसे लंबाड़ों में और आदिवासी पे झगड़ा डाल दिए, लंबाड़े लड़ रहे हैं, आदिवासी लड़ रहे हैं, वो एक हड्डी फेंकी वो दोनों लड़ रहे हैं। बीसी में करा दिए लड़ाई। वैसे मुसलमान में रिजर्वेशन, मुसलमान आज नहीं तो कल आएंगे, वो नहीं हुआ तो मसलक ही हमारे लोग तैयार हैं लड़ने के वास्ते। अगर हम एकजुट हो जाएंगे, तेलंगाना में बेसिकली ये जंग सोशल इंजीनियरिंग की जंग थी। ये रेड्डी राज, वेल्मा राज, कम्मा राज को खत्म करने की जंग थी। ये कोई लोग ओपनली नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं कि आकाया वो गुस्से में आ जाएंगे, कुछ कुर्सी नहीं देंगे, कल के दिन कोई पोस्ट मिलना है तो नहीं मिलेगा। ये जंग थी, गरीब लोगों की जंग थी हक के वास्ते। 1300 अगर बच्चे कमिट करें तो आपने मुझे बताइए कितने रेड्डी के हैं, कितने वेल्मा के हैं, कितने कम्मा के हैं, क्या कितने मुसलमान के हैं। इसी के बच्चे भी हैं, एससी के बच्चे हैं, और उन्हीं की वजह से जंग मिली है। और मैं समझता हूँ इसका सेहरा वो बच्चों को आएगा, और छोटा मोटा अगर छोटा सेहरा देंगे तो वो सोनिया गांधी को आएगा। वो एक औरत है, उसकी हठधर्मी की वजह से तेलंगाना मिला, वरना कोई हिंदुस्तान के 60 साल 65 साल में कोई प्राइम मिनिस्टर को इतनी हिम्मत नहीं थी कि तेलंगाना दे। क्योंकि आंध्रा की जो लॉबी है वो इतनी खतरनाक लॉबी है, वो कोई चीज़ से शर्माती नहीं, इंक्लूडिंग अपनी औरत को भी घर को भेजने के पास। तो ऐसी तो हमें चाहिए कि मुत्तहद रहें, एससीज के साथ काम करें, एसटीज के साथ करें, और किसी से डरने की क्या जरूरत है। हम मुसलमान, मोदी आया तो क्या कर लेगा? क्यों वो कौम को डरा रहे हैं? क्यों गरीब लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों को डरा के कौम में मायूसी पैदा कर रहे हैं? तो मेरी गुजारिश है मुसलमान लीडरों से कि कौम को मत डराया गया। आपने अपनी ये इससे पहले एक महीना भर पहले बहुत अच्छा असेंबली में डिस्कशन हो रहा था, तो एक मुसलमान के लीडर भी आके आधा घंटा तकरीर करे, हिंदू बीजेपी के भी लीडर आके तकरीर करे, उसके बाद सीपीआई का फ्लोर लीडर आके मल्लिक शायद मैं समझता हूँ आके तकरीर करा। भाई आप लोग रोज कॉफी रोज लंच साथ करते, वो टेबल पे बैठ के डिस्कस कर लो ना, एक प्रॉब्लम हो मुसलमानों के हिंदुओं के, क्यों इसके इश्तियालंगेजी तकरीर कर रहे हैं? तो बात यह है कि हमको भी आज खास तौर पे तेलंगाना का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक रोशनी देना है। अगर हम अच्छे उससे हमारी पॉलिटिकल बसारत से हम काम करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा और पॉलिटिकल पावर पूछेगा। वरना हर स्टेट में 2-3 मुसलमान फैमिलीज पॉलिटिकल पावर ले लेते हैं, और फिर ये ख्वाहिश रहती है मेरी औलाद है, उनकी औलाद है, इनकी औलाद है, चाहे कोई भी हो। तो सब का हमारे को खात्मा करना है, चाहे वो कोई भी अच्छी फैमिली हो, बुरी फैमिली हो, क्या ये खानदानी इजारेदारी हम पर 550 महाराजाओं को, नवाबों को उठा के देखे, अब नए ब्रीड डेमोक्रेसी में महाराजा पैदा हो गए, तो इनके वास्ते भी हमारी जंग जारी रहना है। शुक्रिया।